जम्मू कश्मीर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। एक पत्रकार अरफाज अहमद डाइंग, जिनकी रिपोर्टिंग ने कई सवाल उठाए, आज उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। क्यों लिया गया यह कदम, क्या था इसका आधार, और क्या यह प्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश है? आइए पूरा मामला आपको विस्तार से दिखाते हैं। घटना क्या हुई? 27 नवंबर की सुबह जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और भारी पुलिस बल के साथ अरफाज डाइंग के परिवार के घर पर बुलडोजर चलाया गया। घर कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल दिया गया। परिवार के अनुसार कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधे कार्रवाई की गई। सरकारी पक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं। जेडीए अधिकारियों का दावा है कि यह घर स्टेट लैंड यानी सरकारी जमीन पर था। परिवार अवैध कब्जा कर रहा था। जिला प्रशासन के अनुसार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत यह कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या कानून सभी पर बराबर चलता है? पत्रकार अरफाज डाइंग का आरोप है। अरफाज कहते हैं कि उनका परिवार 40 साल से इस घर में रह रहा था। बिजली, पानी, पंचायत के सभी रिकॉर्ड उनके नाम थे। कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में एक पुलिस अफसर को ड्रग तस्करी लिंक में सवालों के घेरे में खड़ा किया था। उनका आरोप यह सीधी बदले की कार्रवाई मेरे काम को चुप कराने की कोशिश बता रहे हैं। सबूत और गवाहों की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर घर ढाए जाने की लाइव वीडियो मौजूद है। कई पड़ोसियों ने कहा कि परिवार को पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बड़े बड़े कब्जे वाले प्लॉट हैं, लेकिन एक पत्रकार के घर पर अचानक बुलडोजर क्यों चलाया गया? प्रेस क्लब और पत्रकार संगठनों की प्रतीक भी आई है। जम्मू प्रेस क्लब, कश्मीर एडिटर्स गिल्ड, कई राष्ट्रीय मीडिया निकायों ने बयान भी जारी किया है। यह प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। अगर किसी निर्माण में खामी थी तो नोटिस, सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं की गई? पत्रकारों को डराने की यह बेहद खतरनाक शुरुआत है। वकीलों की राय भी आई है। कानूनों के मुताबिक किसी भी मकान को तोड़ने से पहले धारा 133, 147 या नगर विकास अधिनियम के तहत नोटिस अनिवार्य है। मकान मालिक को सुनवाई का पूरा अधिकार होता है। बिना नोटिस तोड़फोड़ मनमानी कार्रवाई मानी जाती है। एक वकील का बयान भी सामने आया है। अगर यह इंक्रोचमेंट भी तो पहले नोटिस देना कानूनी रूप से अनिवार्य था। क्रिमिनल केस हो तब भी घर तोड़ना पुलिस का अधिकार नहीं। आखिरकार विवाद क्यों भड़का? क्यों कार्रवाई अचानक हुई, बिना कानूनी नोटिस हुई? पत्रकार पहले से कुछ संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। घर गिरने के साथ ही परिवार के 2 सदस्यों को हिरासत में भी ले लिया गया। इससे सवाल और भी उठने लगे। क्या यह सिर्फ इंक्रोचमेंट था या पनिशमेंट? एक लोकतंत्र में पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार है। अगर प्रश्न पूछना ही अपराध बन जाता है, अगर रिपोर्टिंग की कीमत घर गिराकर चुकानी पड़े, तो यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इस मामले की जांच, पारदर्शिता और न्याय तीनों जरूरी है। हम इस खबर पर पूरी नजर रखेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।